नमस्कार दोस्तों। आज की डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में आज हम कुछ उसूलों पे बात करेंगे। कोई भी बिजनेस हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर कुछ इन उसूलों को अपनाओगे तो सफलता मिलेगी। पहला तो है सच, सत्य। सच का साथ कभी मत छोड़ो। सच्चाई की परीक्षा होती है, लेकिन सच्चाई को कोई टिका नहीं सकता। ठीक है। बिजनेस में थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है, वो ज़रूरी है, लेकिन आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता। तो सत्य ही होना चाहिए। बेसिकली प्रिंसिपल है सच्चाई। प्रेम भावना से सब काम करना पड़ेगा। और सेवा, सेवा की भावना। अगर आप सोचेंगे आपके प्रोडक्ट या सर्विस से लोगों का भला हो रहा है, भले की भावना से आप बेचेंगे, तो बेचना नहीं होगा, वो सेवा होगी। सेवा बुरी नहीं होती। सेवा भावना से काम आपका अपने आप होगा। आप सिर्फ पैसे के लालच में करोगे तो नहीं होगा। सत्य, प्रेम, सेवा। शक्ति चाहिए हर काम में, तन की शक्ति, मन की शक्ति। भक्ति से काम होना चाहिए और युक्ति लगानी पड़ेगी। युक्ति मतलब ऐसे तरीके याद करो जिससे जो काम आपके रोज़ाना के हैं, जो बार बार हो रहे हैं, वो आपके आसानी से हो जाए। वैसी टेक्निक लगाओ, कोई टेक्निकल कोई सोर्स हो या कुछ भी हो। और तन का ध्यान रखो, अपने मन का रखो। तन मन अच्छा रहेगा तभी धन आएगा। धन ही अल्टीमेट गोल होता है हर काम का। बिना धन के कोई काम नहीं होता, और धन के लिए काम होता है। ये सब चीज़ याद रखो। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे इस डिजिटल वर्ल्ड में। आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इमेज के बारे में। इमेजेस जो है, देखो, ऑडियो वीडियो बनाने से पहले इमेजेस की जानकारी ज़रूरी है। कैनवा का उसमें अच्छा उपयोग कर सकते हो आप। कैनवा डाउनलोड करो, फ्री वर्जन यूज़ करो। अगर आप हाथ अच्छे हो जाएंगे, आप काम करने लगो, तो बाद में पेड वर्जन ले लीजिए। जितना कुछ पैसा खर्चोगे, जो चीज़ मिलेगी वो फ्री में नहीं मिलती। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए फ्री वर्जन आप यूज़ करो। उससे आप पोस्टर, बैनर, यूट्यूब की थंबनेल वगैरह, सीवी, सब कुछ बना सकते हो। जो भी एक इमेजेस का काम होता है बेसिक, आपका इंस्टाग्राम का हो या कोई भी, उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसमें एडिट करके अपनी डिटेल डाल के आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और एक जो इमेज होती है वो हज़ारों शब्दों पे काम कर जाती है। इसलिए किताबों में देखना सिर्फ शब्द नहीं होते, बीच में इमेजेस, ग्राफिक्स होते हैं। इनका बहुत यूज़ होता है। और कंटेंट बनाते हुए एडवर्टाइजमेंट में इमेजेस का बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, एडवर्टाइजमेंट भी जब बात करते हैं वर्ल्ड की, तो एक तो होती है स्टैटिक एडवर्टाइजमेंट, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट, आउटडोर, और एक होती है ऑडियो वीडियो। ठीक है। तो जो स्टैटिक है उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट के टाइप भी बताऊँगा आज। कॉपी राइटिंग भी होती है। ठीक है। जैसे कि मान लो आउटडोर ऐड है। आउटडोर ऐड में आपका आपको मेन, आपने देखा होगा जैसे बोर्ड हो गए दुकानों के, कई साइन बोर्ड लगाए हैं। ठीक है। कई जगह लाइट भी लगाए थे, उसको रात के समय नज़र आए इसलिए। सबसे मेन उसमें होता है फर्म का नाम, फिर प्रोप्राइटर का नाम, शॉर्ट सबसे बड़ा तो फर्म का नाम लिखते हैं। कोई ना कोई इमेज, जैसे कि आप कोई बिजनेस जो कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई इमेज उसमें डाल देते हैं, तो मोर इफेक्टिव हो जाता है। कलर्स का यूज़ भी करना है ऐसे जिससे कि वो हाईलाइट हो। ठीक है। जैसे ऑटो के पीछे ऐड चल रही है, उसमें भी यही चीज़ यूज़ होती है। ऐड का साइज़ क्या है, ऐड किस प्रोडक्ट की है, किस सर्विस की है, उसके हिसाब से ये सब सोचा जाता है। क्योंकि क्लाइंट को अप्रूवल लेना होता है, तो उसको बताने पड़ते हैं सर ऐसे करें ऐसे करें। क्लाइंट की पसंद भी देखनी पड़ती है, लेकिन बेसिकली ये है उसमें ब्रांडिंग, आपका फर्म का नाम और प्रोडक्ट का मेन हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि अगर किसी चीज़ को पसंद आई तो कॉन्टैक्ट कैसे करेगा, खरीदेगा कैसे? कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। अगर दुकानों में आप जीएसटी नंबर भी आजकल डालते हैं। अखबार की ऐड है तो क्लासिफाइड है, डिस्प्ले है, उसकी टाइप के हिसाब से रेट्स होते हैं, कितना स्पेस लेगी वो। फ्रंट पेज पे आएगी तो बड़ी ऐड तो लाखों में भी जाती है। आउटडोर में भी जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं उनमें अब लाखों की होती है। एमसीडी अप्रूव साइट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इतना आसान नहीं है एडवर्टाइजमेंट। स्पेस अवेलेबल है कि नहीं देखना पड़ता है ना, कहाँ पर कौन सी साइट है आउटडोर में। ऑटो एडवर्टाइजमेंट में भी कम से कम 1500 ऑटो करते हैं। ठीक है।
वैक्सीन का है या क्या है, मटेरियल क्या है, मैटर क्या है, सब देखना पड़ता है। और उसके बाद रेडियो एडवर्टाइजमेंट में जो सेकंड्स में काम होता है, मिनिमम 10 सेकंड का स्लॉट होता है। रेट्स होते हैं 3 से 4 हज़ार पर 10 सेकंड। और 10 सेकंड के लिए तो खाली ऐड कोई चलती नहीं है, कम से कम हफ्ता 15 दिन का कैंपेनिंग होती है, कैंपेन बोलते हैं उसको। और 2 4 5 लाख तो मिनिमम एक छोटे मोटे ब्रांड के लिए लगता है। बड़े ब्रांड तो लाखों करोड़ों का बजट रखते हैं। बड़े ब्रांड में तो ऐसा होता है ना, जैसे कि 10 करोड़ का बजट है, इतना आउटडोर में डाल दिया, इतना रेडियो में डाल दिया, इतना टीवी में डाल दिया। तो क्योंकि हर तरफ से उनको एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। पैम्पलेट है, मतलब छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े लेवल तक एडवर्टाइजमेंट होती है। और जैसे ये सब एडवर्टाइजमेंट होती है, आज डिजिटल ऐड भी होती है, उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो टीवी भी होती है। आपको जैसे टीवी की ऐड भी बड़ी महंगी होती है। ऐड शूट बॉम्बे में होती है ज़्यादातर, आउटडोर या जो भी है। जितना बड़ा एक्टर होगा उतनी महंगी ऐड होगी, एक्टर की फ़ीस ही करोड़ों में होती है। फिर उसको टीवी पे दिखाने की फ़ीस है, लाखों करोड़ों में ही होती है। मोस्ट एक्सपेंसिव ऐड है टीवी की ऐड। रेडियो के बाद टीवी है। अब आते हैं इंटरनेट ऐड पे। देखो टीवी जो है, आप ऐड चला रहे हो, कौन देखेगा नहीं देखेगा नहीं पता, बाहर में कौन पड़ जाएगा नहीं पता, ऑडियंस क्या है, टारगेट आप कर सकते हो, लेकिन गारंटी नहीं है ना कि किसके पास वो ऐड जाएगी। रोड पे लगी हुई है, सब देखेंगे भैया, किसी के मतलब की है नहीं है। इंटरनेट का ऐड का फ़ायदा है कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को एडवर्टाइज कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे? फेसबुक पे ऐड चल रही है, आपको पता है ना, जो ऐड आप चीज़ देखते हो उससे रिलेवेंट ऐड आपको आती है। तो टेक्निकल उनका एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है कि टारगेट करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कस्टमर की एज और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है उसमें क्या वो देख रहा है, उसकी रिलेवेंट ऐड उसको दिखाते हैं। फिर जो ऐड हम जैसे मान लो किसी क्लाइंट की करना चाहते हैं, तो उसकी हम किस एज, प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, किस एज ग्रुप को टारगेट करना चाहते हैं, किस एरिया में ऐड करना चाहते हैं, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। ऐड मैनेजर होता है, फेसबुक पे है, गूगल एड्स है, यूट्यूब एड्स हैं, बहुत तरह की एड्स होती हैं। और पूरा एक सिस्टम है कि आपको उसमें ऐड का पेमेंट करके क्रेडिट लेना पड़ेगा, फिर उसकी बिडिंग होती है। ठीक है, कि किस ऐड के लिए कितना पे पर क्लिक होता है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ होती है। फ्री एड्स भी होती हैं और पेड एड्स भी होती हैं। फ्री एड से खाली वो काम नहीं होता जो पेड से हो जाएगा। जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप ग्रुप बनाए अपने क्लाइंट का, उनको आप मैसेज भेजें, ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। एसएमएस कर सकते हैं, पर अपने फ़ोन से आप कितनों को कर पाएंगे। बल्क एसएमएस चाहिए, उसका अलग सॉफ्टवेयर होता है, अलग उसके चार्जेस होते हैं। डीएनडी भी देखनी पड़ती है उसमें आपको। ईमेल मार्केटिंग है, प्रोफेशनल ईमेल आपको फिर एक एक करके कितनों को भेजेंगे। जो बड़ी फर्म होती है, बल्क ऐसे ईमेल सेंडिंग होती है उसकी। इमेज ईमेल कैसे बनाएं, वो भी कला है, आर्ट है। फेसबुक एड्स देखिए, जैसे फेसबुक पे आप ग्रुप में अपनी ऐड कर सकते हैं, कुछ मैटर टाइप करके, कुछ अपना अच्छा सा बना के अलग अलग ग्रुप्स में भेज सकते हैं। फिर उसके एडमिन के ऊपर है वो अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा। ये फ्री का तो यही है ना। इंस्टाग्राम पर रील बना सकते हो प्रोडक्ट की, जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर प्रमोट कर सकते हो। लेकिन पेड ऐड मोर इफेक्टिव होती है, उसके लिए पैसा खर्चना पड़ता है। जैसे बूस्ट तो आप खुद भी कर लोगे, लेकिन हर किसी को नहीं आता। तो प्रोफेशनल बंदा जो काम कर सकता है, सीखा हुआ, वो आप नहीं कर पाओगे, नुकसान कर लोगे अपना। तो सीखो और करो, धीरे धीरे सब सीखेंगे। फेसबुक पे भी ऐड होती है, यूट्यूब पे भी होती है। अब उसमें ऑप्शन होता है, आप सर्च मारोगे एड्स मैनेजर हाउ टू बुक ऐड, ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन बड़ा सोच सोच के, अगर नहीं समझ आपको कुछ भी कर दोगे, आपके पैसे नुकसान हो जाएंगे। तो ये है कंटेंट और एडवर्टाइजमेंट, बहुत बड़ा वर्ल्ड है। तो इमेज आप ध्यान रखें, आप फ़ोटो खींच रहे हैं वो भी इमेज है। ठीक है, कहीं से आप इमेज यूज़ कर रहे हैं, उसमें कॉपीराइटिंग का भी देखना पड़ता है। कहीं फ्री इमेज होती हैं, कहीं पेड होती हैं। ऐड के लिए इमेज भी यूज़ करते हो, देखना पड़ेगा कि भाई फ्री है, अगर पेड कर रहे हो तो उसके पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो इशू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। रोज़ हम मिलेंगे, हर रोज़ एक क्लास होगी, आप सीखेंगे, मैं जो सीखा हूँ वो रिवाइज़ करूँगा। तो देखते रहिए हमारा चैनल, ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ साथ मनोरंजन मिलता रहेगा आपको। जय श्री राम। मिलते हैं अगली क्लास में, डिजिटल मार्केटिंग की, आरजे हिमांशु के फ्री स्कूल में। और अभी नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, ट्यूशन्स भी अवेलेबल हैं, तो कॉल कर सकते हैं 9891760184। थैंक यू सो मच ऑल।